हाय गाइस, एम्पावर ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है ये वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है। और इस परेशानी से लगभग लगभग सभी लोग गुजरते ही हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, लेकिन उनको वो चीजें सॉल्व नहीं होती है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने परफॉर्मेंस यानी कंप्यूटर या लैपटॉप की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब देखिएगा, इस सिंपल सा होता क्या है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसमें एक परफॉर्मेंस, एक अच्छी स्पीड होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो और अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आप एक्सेल खोल रहे हैं, आपका एक्सेल खोलने में ही 1 मिनट जा रहा है, 30 सेकंड जा रहे हैं, 40 45 सेकंड आपका एक्सेल खोलने में जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा वो आप जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग को जो की प्रेस करते हैं ना, तो वो बहुत फास्ट टाइप मतलब प्रेस करना होता है। अगर आपको मान लीजिए किसी रो वगैरह में जाना है कहीं, आप वैसे तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बट कहीं ऐसी जगह होती है जहां आपको कई बार टैप 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 करना है, बट आप टैप टैप करते हो आपका कंप्यूटर ही टैप हो जाता है, चुप हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो क्यों होता है, आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है और ऐसा क्यों होता है, कैसे से आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हैंग का क्या कारण रहता है वो दो तीन चीजों में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका हो सकता है कि कंप्यूटर में वायरस हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जंक फाइलें बहुत इधर उधर की हो, तो मैंने उसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका उससे सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इधर उधर की कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हो सकता है कि अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक i3 का लैपटॉप है या फिर i5 का है, तब भी उसमें आपको उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल पा रही है। आपने हार्ड डिस्क लगा के रखा है, आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है 10 15 हजार का खरीदा है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी किसी भी स्कीम में दिया गया है, आप नया नहीं ले सकते हैं। बट आपको स्पीड जरूरी है, क्योंकि काम आपको सारे एक अच्छे परफॉर्मेंस में करना है, अच्छे तरीके से करना है, बट आपके पास पैसे भी नहीं है और नया लैपटॉप भी नहीं खरीद सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब वो लैपटॉप ही i3 है और उसमें आपको 1000 GB या 500 GB का हार्ड डिस्क लगा के रखा है, उसका जो हम बहुत अच्छा हार्डवेयर उसका नहीं है, तब भी आप उसमें परफॉर्मेंस तो अच्छा चाहते ही हैं। अब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे विंडोज 7 वगैरह डाल दोगे तो आपको एक पुराने कंप्यूटर या पुराने लैपटॉप पर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन वहां भी हमें परेशानी हो ही जाती है कंपैटिबिलिटी की। अब क्या होता है गाइस कि हमारे कई सारे ऐसे स्क्रीन रीडर भी हो गए या फिर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज 7 वगैरह पे नहीं चलते हैं। तो उनके लिए अब हमें विंडोज 10 भी चाहिए, उसके लिए हमारा विंडोज यानी कि विंडोज 10 हमें जरूरी है। अब उसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है, पास में पैसे भी नहीं है। तो हम लोग मोबाइल पे क्या करते हैं, अभी आप हमें सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गूगल टॉकबैक है, हम में से सभी लोग गूगल टॉकबैक यूज करते हैं, इवन मैं भी गूगल टॉकबैक यूज करता हूँ अपने मोबाइल में। लेकिन अगर उसी गूगल टॉकबैक के थ्रू मैं ब्राउजिंग करूं, अगर क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे अगर ब्राउजिंग करूं गूगल टॉकबैक के साथ में, तो इतना स्मूथ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हैंग कर जाता है। तो पता नहीं मुझे क्यों हैंग कर जाता है, वो टॉकबैक की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। तो हैंग कर जाता है, तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव बहुत सारे जैसे स्क्रीन रीडर, अपना कमेंट्री स्क्रीन रीडर हो गया, CSR, ये सब यूज करते हैं। ब्राउजर वही है, हार्डवेयर मोबाइल वही है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ऐसे विंडोज में भी बहुत सारे अपने ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत सुपर फास्ट वर्क करते हैं। तो गाइस इसमें सबसे ज्यादा जो बात होती है आपकी ये जो हैंग वगैरह को रोकने की, वो लाइट वेट होता है। जितना ही आपकी सारी चीजें लाइट वेट होंगी उतना ही स्मूथ चलेंगी, उतना ही बढ़िया से चलेंगी। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, 1 GB रैम है, या फिर 512 MB की रैम है,
या फिर आपके कंप्यूटर में 4 GB की रैम है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, जो हार्ड ड्राइव होती है वो है, और आपको बहुत ओल्ड लैपटॉप है, उसमें आप बढ़िया से परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडो दिया दिया जाता है वो आप अगर यूज करेंगे विंडोज 10, तो शायद ही आप यूज कर पाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बट उसमें आपको जो हाई स्पीड रहती है वो आपको वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके लिए हम एलिजिबल तो क्या होते हैं, हम जबरदस्ती उसके लिए अब विंडोज 10 वगैरह के लिए हमें अच्छा खासा स्पेस वगैरह चाहिए होता है, क्योंकि उसकी जो फाइल साइज होता है वो तकरीबन 5 GB के आसपास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे प्रोग्राम्स जो बाय ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि अभी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, अब जैसे कि पिक्चर मैनेजर हो गया, पेंट हो गया, अब माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट न्यूज हो गया, अब माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट मैप हो गया। अब इन सब एप्लीकेशंस का क्या जरूरत है हमें एक विंडोज 10 में, वैसे तो यूज कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते, ऐसे ही बहुत सारे कम से कम 10-15 एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होंगे जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बाय डिफॉल्ट होते हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उनको स्पेस फ्री नहीं कर सकते हैं, और वो हमारे बिन फर्जी में खामेखा अपना स्पेस को रखते हैं, तो उनकी वजह से हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीमा चलने लगता है। तो इसके लिए अभी एक हमारे पास ओएस आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है एटलस ओएस, ATLAS OS, एटलस OS.net। ये एक ऐसा विंडो है जो बहुत ही सिक्योर है, मतलब इतना सिक्योर है, मतलब बहुत ही सिक्योर है, ये ओपन सोर्स है। अब आप ओपन सोर्स की जो क्वालिटी रहती है वो आप लोगों को पता होगा कि ओपन सोर्स अपना एनवीडिए भी है जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, तो यार क्वालिटी वगैरह ओपन सोर्स की बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी तो लाजवाब होती है, तो सिक्योरिटी वगैरह की कोई इशू है नहीं। अब एटलस ओएस क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एडिटेड वर्जन है। अब ऐसा नहीं कि एटलस ओएस ने कोई एक नया विंडो बना लिया है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन आप चौंक जाओगे कि इसका जो साइज है विंडोज का वो लगभग लगभग 1.5 GB से भी कम है। अब यार 1.5 GB कहाँ, 5 GB, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है 1 GB, 1 GB से 1.5 GB के बीच में, और कहाँ 5 GB। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही लाइट वेट है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जो विंडोज वगैरह में सेटिंग्स करते हैं, विंडोज के अपडेट रोकते हैं, विंडो को एक्टिवेट करते हैं इधर उधर से, या फिर उसको परफॉर्मेंस उसकी बढ़ाने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ढेरों सेटिंग्स करते हैं, वो इस एटलस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट सब कुछ होके आता है, क्योंकि एटलस ओएस को बनाने का एक ही मकसद है, स्पीड और गेमर लोगों के लिए। अब जो यार लोग गेम खेलते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड चाहिए होती है, तभी उनके एप्लीकेशंस रन हो पाते हैं। और हमारा जैसे इसमें जॉस वगैरह इंस्टॉल होता है ना, तो विंडो की ऐसी तैसी हो जाती है और बहुत ही धीमा वर्क करने लगता है। तो वो इतना लाइट वेट रहता है कि अब कितना आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, लेकिन उसके लिए भाई बहुत ही लाइट वेट रहता है। तो अगर आपका सिस्टम ओल्ड है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा ओल्ड है, अगर आप नया परचेस नहीं कर सकते हो, इवन आपका सिस्टम बहुत अच्छा खासा 4 GB रैम का है, i3 है, अगर आपने हार्ड डिस्क लगा के रखा है, एसएसडी वगैरह नहीं लगा सकते हो, तो यार मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करता हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप खुद कर पा रहे हो तो करवा लो, या फिर आप जानना चाहते हो कि कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, क्या करना है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ किसी आप डाउनलोड करके किसी के सहायता से आप अपने कंप्यूटर में से इंस्टॉल करवा लो, उसके बाद आप जॉस एनवीडीए को इंस्टॉल करके देखना, आपको मक्खन जैसा चलेगा, स्पीड के लिए कोई भी इशू ही नहीं आएगा, इतना ये लाइट वेट रहता है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी वेबसाइट पे चलता Ops हूँ। 20 Atlas search and one more page profile one micro. अब ये मैं एटलस की ओएस पे हूँ, इसकी जो वेबसाइट है ATLASOS.net है, तो अभी मैं उसके होम पेज पर हूँ। List with 2 items looking for list with Atlas OS videos of related searches not clickable did clickable Atlas O images of Atlas clickable Discord.io Atlas clickable Atlas O no next heading at level 1. Banner landmark go to Bing homepage heading back to Bing search level no previous heading at level 1 link heading level 1 go to Bing homepage search clickable button search using voice button collapsed search using an image search link button search
Ops Atlas OS reforming Windows for Atlas OS reform https://atlasos.net. तो ये वेबसाइट है Loading page. Document. Loading complete. तो ये लोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे डाउन एरो करके कुछ चीजें आपको रीड करके दिखाता हूँ कि इस एटलस ओएस में क्या खास है और कितना ये क्या है, इसकी डिटेल्स क्या No है। next heading. तो इसके मैं हेडिंग्स पे जाता हूँ। Main landmark download the latest version heading level 1. The fastest Windows version for gamers heading level 1. Game with high frame rates heading level 1. Need more FPS. Link download. Link GitHub. Link document visited. Link home. तो यहाँ पे विजिटेड लिंक होम है सबसे पहले वेबसाइट Link में documentation. और डॉक्यूमेंटेशन Link है GitHub. Link download. और एक गिटहब पे सारी चीजें हैं। तो यार गिटहब तो एक बहुत ही ओपन सोर्स और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी चीजें होस्ट वगैरह होती हैं। Main landmark need more FPS. Heading level 1. The fastest Windows version for gamers. फास्टेस्ट वर्जन फॉर विंडोज गेमर, यानी कि जो यार गेम वाले लोग हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही फास्ट है। और ये मैं तो मानता हूँ कि यार एटलस ओएस एक ब्लाइंड पर्सन के लिए तो स्पेशली मैं मानता हूँ ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा है, इतना लाइट वेट चलता है। Game with high frame rates with no loss to input or system latency. Atlas is designed for casual. तो ये मैं जो जॉस से रीड कराया हूँ आप लोग देख लेना क्या बोला है। तो इतना लेटेंसी वगैरह कोई भी हार्डवेयर की तरफ से नहीं रहता है। Gamers and for the experts industry. Link get started. तो ये बोल रहा है गेमर हो गए या फिर जो एक्सपर्ट इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी को यार लाइट वेट होने के साथ में फास्ट काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ओपन सोर्स ये विंडोज है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एडिटेड वर्जन है, जैसे कि आप कमेंट्री जिस वो ये सब बनाए गए हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं बहुत फंक्शन के साथ में। तो ऐसे ये भी बहुत लाइट वेट है। Link graphic Discord. Graphic landing vector. Heading get the most perform. Heading level 1. Download the latest version. और यहाँ पे डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। Get the most performance out of your PC by using Atlas OS. Link download Atlas OS. तो ये लिंक डाउनलोड है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो डाउनलोड्स के सेक्शन पे जाओगे। Atlas OS. Why Atlas OS? वही एटलस ओएस, ये कह रहा आपको एटलस ओएस विंडो क्यों चाहिए, इसके रीजन यहाँ पे बताया जाएगा। Graphic CPU. Reduced processes. Graphic CPU. अब ये ग्राफिक सीपीयू Reduced processes. रिड्यूस प्रोसेसेस, यानी बहुत ही आपका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत रिड्यूस कर देगा। Reduce stress on your CPU whilst lowering system latency. ठीक है, जो सिस्टम की लेटेंसी होती है स्लोएस्ट वो। Graphic storage. More storage. Having a small install size you can install more games. Graphic memory. Memory efficient. ठीक है, मेमोरी स्पेंट मतलब इसका का बहुत ही कम से कम मेमोरी लेगा, आपकी जो स्टोरेज बहुत कम ही यूज करेगा। तो यार बहुत कम यूज करेगा, आपकी मेमोरी बहुत ही कम यूज करेगा, आपकी रैम मतलब हर चीज ये बहुत ही कम यूज करेगा। उसके बाद जो मैं बताया कि यार दुनिया भर की सेटिंग जो हम लोग करते हैं हर चीज वो इसमें अप्लाई होके आता है। We have put a lot of work into minimizing memory hogging processes and disabling useless services. ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम लोग इतना कोशिश करते हैं कि जो यूजलेस सर्विसेज होती है ना हर वो ये सर्विसेज को रिमूव कर देते हैं, वो हर एक सर्विस को ये डिसेबल करके रखते हैं ताकि आपको स्पीड के साथ में कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अगर आप यार इस विंडो को इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपको भाई लगेगा कि आपने पुराने 10 साल के कंप्यूटर 10 साल के लैपटॉप में आपने एसएसडी लगवा लिया, वैसा आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। Graphic privacy. Pro privacy. With extensive policies integrated regarding privacy, you don't have to worry about Windows spying. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको यार तो कोई भी वेरी मतलब आपको कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है प्राइवेसी की, खास करके क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ये प्राइवेसी के लिए ये लोग खुद ही ध्यान देते हैं। लाखों करोड़ों डेवलपर्स हैं जो इसको ध्यान देते हैं सिर्फ इसकी प्राइवेसी पर कि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो जाए, इसको कोई अपडेट नहीं इधर उधर से होगा। ये लोग अपडेट करेंगे तो ये खुद ही करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की वहां से कुछ होने वाला ही नहीं है। तो यार प्राइवेसी एक टॉप लेवल की है और इसे लाखों लोग यूज कर रहे हैं। On you. Statistics. Let's look at the statistics. Graphic downloads. 64,162. Total downloads. 64,162. Total downloads. Graphic downloads. 4x. Smaller ISO size. Graphic downloads. 500 plus. Components stripped. तो इसके कंपोनेंट स्क्रिप्ट जो 500 प्लस डाउनलोडर हैं और ये 62,000 प्लस डाउनलोडर, अब ये नहीं पता मुझे मंथ का दिखा रहे हैं या डे का दिखा रहे हैं, जो भी होगा व्हाटएवर, बट Open source. और ये एक ओपन सोर्स है। Heading level 1 Atlas OS is completely open source. ठीक है, एटलस ओएस इज कम्प्लीटली ओपन सोर्स, यानी इसके लिए आपको प्रो वर्जन के लिए या फिर ऐसा कोई पैसे वगैरह नहीं देने हैं। We're transparent. Ever out. Star on your transparent. Every change we've done to improve Windows is on our GitHub. You can go check it. ठीक है, तो ये इतना मतलब सिक्योर है कि ये जो भी चेंजेस करते हैं उसके अंदर कोई वैसी चीजें घुसेड़ के तो नहीं रखे हैं कि कोई वैसा वायरस वगैरह हो। तो ये कहना पूरी तरह से ओपन सोर्स है। अगर आप चाहें, अगर आप
वो चीजें जानते हैं तो आप जाके गिटहब इनकी जो रिपोजिटरी है वो सब बना के रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं उनके सिक्योरिटी में कुछ गलत तो नहीं लगा के रखे हैं। Out. Star our GitHub repository and make commits yourself. Link visit GitHub. Graphic open source vector. Content info landmark. Link graphic Discord. Link graphic Twitter. Link graphic GitHub. तो बस इनके सोशल लिंक्स वगैरह हैं नीचे। तो ये सारी चीजें यार एक एटलस ओएस और ये स्पेशली मैं मानता हूँ कि यार ब्लाइंड यूजर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसको आप क्या टेलीग्राम पे देखना चाहते हो चैनल पे तो बता देना, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 2 GB के नीचे का है इसका साइज, तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपलोड कर दूंगा। और यार ये मक्खन जैसा है, अगर आपके लैपटॉप में कोई वैसी प्रॉब्लम्स है तो जरूर इसे आप इंस्टॉल कर लेना। Folder view. तो आपको एकदम, Run dialog. ताकि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो तो आपका हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए अपना एक्सेल करता E. हूँ। Select X. C. E. L. अब जैसे मैंने Text अपने पे desktop list. एक्सेल किया NVDA ओपन, add-on 6 of 7. तो अब Pane. देखिए मेरा Excel. एक्सेल New ओपन हो grouping. गया। New grouping. Featured list. Blank workbook alt. F. L. अब यहाँ पे मैंने Sheet 1. Take B. C. D. E. F. G. A. I. J. K. L. M. 1. तो कितना भी यार इधर उधर स्वाइप करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। Close C. Desktop. तो इस तरीके से आपको बढ़िया स्पीड मिलने वाली है इसी एटलस ओएस के साथ में। और बताना कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत जबरदस्त करता हूँ आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की। तो हो सकता है आज का वीडियो बड़ा हो गया हो, बट इंफॉर्मेशन भी बहुत बड़ी थी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था परफॉर्मेंस से रिलेटेड, क्योंकि आजकल हर कोई फास्ट चलना चाहता है, फास्ट वर्क करना चाहता है। तो मिलते हैं फिर किसी एक न्यू ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।